एग्ज़ाम देने वाले हैं। बोर्ड के ही एग्ज़ाम को कहा जाता है कि यह जीवन की आधारभूत इकाई होता है, यानी जीवन का शिक्षा का पहली पिलर होता है। हम जानेंगे हसामू सर से, यानी ये भी सासाराम में अपनी क्लास चलाते हैं, इनको भी 10 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। जानेंगे कि बच्चे की क्या रणनीति होना चाहिए, क्या योजना होनी चाहिए 2026 में अच्छा से अच्छा परसेंटेज लाने के लिए, अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने के लिए 2026 में। जो 2026 में मैट्रिक एग्जाम होने वाला है, इसमें बच्चों का क्या रणनीति होना चाहिए जो बच्चे 80 से 85 इतना लगभग परसेंटेज आ सके। सर, बच्चों जो है जो भी अगर तैयारी कर रहा है क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए, दोनों साथ ही में हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको NCERT बुक और बिहार सरकार जारी किया है SCERT बुक, ये दोनों जो है सरकारी बुक है। इस बुक को जो है फॉलो करना चाहिए, ये सबसे बेस्ट बुक माना जाता है। और बच्चों को जो है अगर बेहतरीन बताया जाए कि किस तरीके से नंबर बेहतर आए, तो सबसे पहले बच्चा लोग को जो है, जो विद्यार्थी है, उनको इस बुक को जो है बेहतर तरीके से पढ़ लेना चाहिए। और जो टीचर पढ़ा रहे हैं, कहीं भी जिस टीचर के पास वो सब पढ़ रहा है, तो टीचर के पास पढ़ रहा है तो उसके ऊपर 100% विश्वास रखना है कि हमारे गुरु और हमारे जो टीचर है पढ़ा रहे हैं तो बेहतर ही पढ़ाते होंगे। और जो टीचर नोट्स जो बनवा रहे हैं, उस नोट्स को जो है 3 से 4 बार जो है रिवीजन करें। जैसा कि हम बताएं, हसामू सर सासाराम में हिंदुस्तान कोचिंग के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, और इनके यहाँ से बच्चे अच्छे परसेंटेज, हालांकि हम इनका बोर्ड पर देखे हैं 446 नंबर, 480 नंबर, जिसे कहा जा सकता है कि बिहार सरकार जिस प्रकार लड़कियों को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे ही ये अपने कोचिंग में लड़कियों को बढ़ावा देते हैं। इनके बोर्ड पर देखे हैं कि लड़की 430 नंबर, 436 नंबर, अच्छे नंबर लाइए। आजकल सर जो लड़के हैं, विद्यार्थी हैं, बच्चे ऑफलाइन से अधिक अपना जो मूविंग यानी जो रुख है अपना ऑनलाइन की तरफ मोड़ रहे हैं, यानी इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है शिक्षा पर, समाज पर, परसेंटेज पर, यानी आने वाले जो उनका आगे चलकर कोई भी क्षेत्र हो, यानी मैट्रिक के बाद ही जो हमारा जो मार्ग होता है बदलता है। इसी के बाद ही अपना कॉमर्स में जाना चाहते हैं, साइंस में जाना, जो भी मार्ग पर जाना चाहते हैं, इसी से हमारा मार्ग विस्तार होता है। फिर भी जो आजकल का रुख ले लिया है ऑनलाइन शिक्षा, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर, सबसे पहले आपका प्रश्न ये था कि जो है बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो सर, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है। जो तैयारी लोग कर रहा है कंपटीशन का, जैसे BPSC हो गया, UPSC हो गया, SSC, CGL हो गया, उन बच्चों के लिए बेहतर रहता है। लेकिन जो क्लास 10th और 12th का जो बच्चे होते हैं, आपको भी सर पता है कि वे बच्चे जो है किशोरा और युवा अवस्था में होते हैं, उनको जो है सोचने और समझने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है। ऑनलाइन में दिक्कत क्या है सर, हम ऑनलाइन के जो है एकदम बिल्कुल जो है खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं कि बच्चे जो है पढ़ाई के नाम पे गर्जीवन से मोबाइल 10,000, 12,000, 8,000 खर्चा करवा करके उससे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। समझने में दिक्कत भी हो रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं सर, आप कोई डाउट आ गया तो आप कहाँ पूछिएगा, नहीं पूछ पाइएगा। रीजन है कि आपको डिसिप्लिन पता नहीं होगा कि सर किस तरीके से हमको रहना है, किस तरीके से अपने बड़ों से बातचीत करना है। ऑफलाइन में टेस्ट के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अगर आपके अंदर कुछ कमी नजर आएगा तो टीचर, आप तो कहावत सुने होंगे कि जब जब जो है छड़ी चमकी है तब तब विद्या बमकी है। तो विद्या को बमकी हम लोग अपना ठेठ भाषा में बोल रहे हैं, तो आखिर छड़ी चमकेगी कैसे? ऑनलाइन तो नहीं चमकेगी। रीजन है कि स्तर धीरे धीरे गिर रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका स्तर धीरे धीरे गिर रहा है। ऑनलाइन में क्या होता है सर कि ऑनलाइन में पढ़ाना बहुत ही आसान काम होता है। PPT के माध्यम से जो है टीचर आएंगे और जैसे रामायण की तरह बात देते हैं। ऑफलाइन में टीचर के ऊपर जो है बहुत ज्यादा लोड होता है कि किस तरीके से हम बच्चों के बीच में जो है बगैर किताब उठाए उनके सामने जो है उस भाषा को जो है सरलता पूर्वक और एकदम अपनी लैंग्वेज में जो है तोड़ करके समझा देना, ये टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। ऑफलाइन में सर बच्चों को अगर नहीं समझ में आता है तो बच्चों को टीचर समझाने का प्रयास करता है 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में। अब बच्चा को नहीं समझ में आता तो बच्चा पूछने का मौका मिलता है
तो ये बेनिफिट होता है। टाइम से टेस्ट आदमी लेता है, टेस्ट में नंबरिंग जो है उसको 100 बच्चों में या 50 बच्चों में कितना मार्क्स आया, कितना रैंक पे है, उस बच्चों को पता चल पाता है। और जो ग्रुप कोचिंग का बना रहता है, जैसे हम लोग के ग्रुप कोचिंग का बना है, तो उसमें ग्रुप में डाल देते हैं ताकि जो बच्चे के गार्जियन हैं उनको भी इस बात को एहसास हो कि हमारे बच्चा जो है कितना रैंक तक जो है कितना उसका तैयारी हुआ है। और हम लोग को जहाँ कमी महसूस होता है कि बच्चे के अंदर ये कमी है, तो अलग से बैच हम लोग जो है लाते हैं और उस पर ज़्यादा जो है हम लोग फोकस करते हैं। ये फायदा है। आप भी जानते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं सर, कि हम लोग चटाई पे बैठ करके पढ़े हैं। 10 साल 12 साल पहले हम लोग के पूर्वज जो हैं खली से पढ़ते थे, कितना बेहतर जो उनका नॉलेज था। तो ऑफलाइन बेहतर है सर। ये सामू सर हैं, इनका जो कोचिंग चलता है सासाराम के जो वार्ड नंबर 38 चलैया का आता है। और सर आजकल की शिक्षा में काफ़ी मात्रा में परसेंटेज जो आ रहा है 80%, 85%, 90%, मगर जो शिक्षा का स्तर है, जो समझ का स्तर है, वो बहुत कमज़ोर है। इसका क्या रीज़न है? हाँ, रीज़न है सर। इसका रीज़न ये है सर कि देखिए, नंबर आ रहा है, बेहतर बात है, अच्छा है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि बच्चे सब जो है 85, 86, 90, 95, 96 लाए। उस पर हमारा बिहार सरकार भी काम कर रहा है। आपको याद होगा कि 14-15 में नंबर जो है 80, 85, 86 मतलब कि हाईएस्ट हो जाता था। आज के डेट में 97, 98 भी बच्चा सब ला दे रहा है। रीज़न है कि सर आज में जो 100 ऑब्जेक्टिव दे रहा है सरकार, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव जो है विद्यार्थियों को रखना रहता है। उसमें से जो है कोई भी टीचर पढ़ाता है ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑफलाइन पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो उसमें से 80 क्वेश्चन जो है टीचर के पढ़ाया हुआ आता है और बच्चा 50 क्वेश्चन आराम से रख देता है, जो एकदम बिल्कुल आराम से रख देगा। क्योंकि कोचिंग में इतना पढ़ा दिया जाता है, कोई भी टीचर पढ़ाता है, ऐसा नहीं कि हम ही पढ़ाते हैं। उसके बाद जो है सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास आ रहा है तो जरूर पढ़ेगा कुछ ना कुछ, उसमें जो है 30-35 नंबर ला देता है। तो 80-85 ऐसे ही आ गया। और पहले क्या था कि सब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस आदमी करता था, ऑब्जेक्टिव का प्लस पॉइंट नहीं रहता था, इसलिए डीप में आदमी पढ़ता था। और उसके बाद नॉलेज रहने के बाद भी जो है 80-85 तक रुक जाता था, क्योंकि एक स्तर था। अब सीबीएसई मॉडल को, बीएसईबी मॉडल को सीबीएसई मॉडल से इंक्लूड कर दिया गया है और जोड़ दिया गया है। ये बात है सर। फिलहाल में बिहार विधानसभा 2025 में चुनाव होने वाला है। 26 में क्या परसेंट हो सकता है, कितने बच्चे परसेंट पास करेंगे? देखा गया है इससे पहले कि 2023 में कि बहुत अधिक मात्रा में बच्चों को फेल भी कर दिया गया है, उसमें ग्रेस देकर वही पास कर दिया जाता है। क्या इसमें सरकार का प्रभाव रहेगा? सरकार के सर तो प्रभाव रहेगा कुछ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से सर एक हम कुछ बच्चों को जो है एक संदेश अपना हम देना चाह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है, जो आप एक वर्ड बोले थे कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है सर, वाकई में सर शिक्षा का स्तर गिर रहा है। क्योंकि पहले आप सुने होंगे सर, इस बात को कहने से जो है बहुत दुख होता है कि हम सभी जिस टीचर के पास पढ़ते थे, वो टीचर कितना भी अगर मार देते थे, अगर गलती करने पे या नंबर कम आने पे, तो हम लोग जो है उस टीचर से नाराज नहीं होते थे। अब कितना भी मारते, हम लोग को सर याद पड़ता है कि टीचर हम लोग को पटक पटक के मारे हैं, पटक पटक के मारे हैं, एकदम बिल्कुल सर, समझ जाइए। आज के डेट में अगर 3 से 4 छड़ी अगर किसी बच्चों का अपमान कर रहा है, तो वो बच्चा जो है घरे भी कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे फलाना पास और यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे। आज के डेट में सिर्फ जितना शायरी बोलिए, कॉमेडी करिए, उतना ही बच्चा खुश है। तो शायरी और कॉमेडी से सर बच्चों का जो है लेवल नहीं बढ़ेगा, बच्चों का लेवल बढ़ेगा पढ़ने से। और बच्चा सब पढ़ने से ज़्यादा जो है घूमने को व्यतीत कर रहा है। आजकल सर देख रहे हैं कि हमारे कोचिंग में बहुत सारा बच्चा आता है और पबजी और फ्री फायर एक गेम चला है और उस गेम की इतना आदी हो गया है, हम लोग को गेम नहीं समझ में आता है, इतना आदी हो गया है कि समझ जाइए पढ़ाई उसके आगे एकदम बेकार लगता है। जितने भी टीचर हैं, सीटेट, एस्टेट, हायर कंपटीशन क्वालिफाई कर कर पहुँचे हैं, आज भी लोग का रुझान सरकारी के स्कूल से ना होकर प्राइवेट की तरफ जा रहा है। हालांकि जो सरकारी विद्यालय में टीचर हैं, उनका जो कंपटीशन लेवल है, हाई लेवल है, प्राइवेट से कहीं ज़्यादा दुगना है। और आज भी कायरता है जो बिहार बसता है, ग्रामीण में बसता है। ग्रामीण में ये क्या जागरूकता होना चाहिए लोगों को? सर जो आप बात बोले हैं कि जो बच्चे सरकारी विद्यालय से रुख मोड़ चुके हैं और प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, तो सबसे पहले सर ये बात है कि सरकारी विद्यालय से जो ग्रामीण के लोग हैं, गांव के लोग जो गार्जियन हैं,
उनका विश्वास उठ चुका है और ये माइंड में इंक्लूड हो गया है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है। जबकि पहले के दौर में और आज के दौर में कुछ डिफरेंट हुआ है। जब से बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है टीचर के माध्यम से, तब से जो है माने धीरे धीरे जो है इसमें सुधार आया है। बहुत सारे टीचर जो है इसमें सुधार ला रहे हैं, लेकिन कुछ टीचर जो है देखा देखी कर रहे हैं। जो पहले के टीचर हैं अगर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो जो आज के भी टीचर जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमको भी उतना ही मंथली मिल रहा है, वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको सरकार 40, 45, 50 रुपये महीना दे रहा है तो उनको पढ़ाना चाहिए। असल पहले से जो है परिवर्तन हुआ है, कुछ ठीक नज़र आ रहा है, बेहतर है। ये थे हम रोहतास जिले के सासाराम मुख्यालय के, ये अल्पसंख्यक बालक छात्रावास है। यहाँ बच्चे रहते हैं। यहाँ से हर एक फील्ड में बच्चे, दरोगा हो, रेलवे हो, एसएससी हो, हर एक क्षेत्र में अपना कब्जा जमाए हैं। यहाँ अल्पसंख्यक के जितने भी अल्पसंख्यक में आते हैं, बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम सभी बच्चे रहते हैं। यहाँ हर एक चीज़ का सुविधा है ना सर? यहाँ मेस भी चलता है? हाँ सर, मेस भी चलता है और यहाँ पे वाईफाई का भी सुविधा है, आप देख लाइब्रेरी सकते हैं, भी दिखा है, दीजिए लाइब्रेरी भी है और यहाँ पे ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था हो गया। जो यूपीएससी बीपीएससी के लेवल की तैयारी करता है, खैर ऐसे कोई करता नहीं है, बहुत कम लोग करता है, सब लोग जो है ऑफलाइन जाता है क्योंकि टेस्ट वगैरह सीट वगैरह सब मारता है। और कंप्यूटर जो 30-35 हुआ गया है, वहाँ पे बीसीए एमबीसीए वगैरह जो है ऑनलाइन सेट भी लगाते हैं लोग। हाँ, ऑनलाइन सेट लगाते हैं लोग। और ऑफलाइन के लिए महावीर क्यूज सेंटर में जाता है लोग, अभी रेलवे मैदान में भी लोग जाता है। ऑफलाइन ज़्यादा लोग जा रहा है और वहाँ पे जो है उन सबका बेनिफिट भी हो रहा है। अब की बार इसमें से जो है 7 से 8 बच्चे, मतलब मैक्सिमम 10 बच्चों को ले लीजिए कि बेहतर करेगा और सबका रिजल्ट होगा। तो ये थे सासाराम के जाने माने टीचर है सामू सर। मिलेगा अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं खबर।